हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्या राय आज फिर आपके साथ लेकर आया हूँ आर.एस. अग्रवाल क्लास 11 मैथ्स ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन का कंसेप्ट। इसके पहले मैंने रेडियन का जो चैप्टर था मेजर ऑफ एंगल्स वो मैंने कंप्लीट करा था क्लास 11 का, ठीक है। इसके साथ साथ मैं क्लास 9, 10, 11 तो कर ही रहा हूँ, 12th भी कर रहा हूँ, और साथ साथ जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं मैथ, उनके लिए भी मैं तैयारी करवा रहा हूँ कंसेप्चुअल मैथ बना कर, ठीक है। तो बच्चे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर तो जरूर करें उन बच्चों के साथ जो क्लास 9 में, 10 में है, 11 में है, 12 में है, दोस्तों के पास, और जो कंपटीशन के बच्चे तैयारी करते हैं कंपटीशन के, उनके लिए, ठीक है। चलिए आते हैं, आज आपका कंसेप्ट सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्वाड्रेंट की बात होगी, ठीक। ये देखिएगा, ये सर्कल है आपका। इस सर्कल को 4 हिस्से में आपको बांटना है। ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। इसको हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं, इसको हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं। रेडियन में बोले तो π/2 रेडियन। इसको हम लोग 180 डिग्री बोलते हैं। रेडियन बोले तो पाई रेडियन। इसको हम लोग 270 डिग्री बोलते हैं। रेडियन बोले तो 3π/2 रेडियन। जब कंप्लीट होगा तो 360 डिग्री और रेडियन में 2π रेडियन, ठीक है। ये तो एंगल हो गया आपका। पहले वाला हिस्सा जो 0 से बड़ा 90 से छोटा, क्वाड्रेंट आपका 1 हो गया। उसके बाद ये क्वाड्रेंट 2 90 से बड़ा 180 से छोटा। क्वाड्रेंट 3 180 से बड़ा 270 से छोटा। क्वाड्रेंट 4 दैट इज लास्ट 270 से बड़ा 360 से छोटा। ये क्वाड्रेंट आपका 4th हो गया। यानी क्वाड्रेंट 1 को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर कोई एंगल हो, एक्स कोई एंगल हो, तो एक्स एक एंगल है क्वाड्रेंट 1 के लिए, ठीक है। कैसा है? तो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। देखिए एक क्वाड्रेंट 1 का डेफिनेशन होगा सिमिलरिटी से, इक्वलिटी से। क्वाड्रेंट सेकंड को बोलेंगे कि एक्स जो है 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, 180 डिग्री, ठीक है। क्वाड्रेंट थर्ड को क्या बोलेंगे कि 180 डिग्री से बड़ा है और 270 डिग्री से छोटा है, क्वाड्रेंट नंबर थर्ड। क्वाड्रेंट फोर्थ दैट इज लास्ट 270 डिग्री से बड़ा है कोई एंगल एक्स है जो, और 360 डिग्री से छोटा, ये क्वाड्रेंट 4 हो गया। अब क्वाड्रेंट 1 में कौन कौन आएगा? चूँकि ट्रिग्नोमेट्रिक में आपका 6 होता है फंक्शन, वो 6 फंक्शन में कौन कौन आपका आने वाला है उसके बारे में जान लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 6 फंक्शन, साइन, कॉस, है ना, टैन, कॉट और सेक और कॉसेक। तो इसमें सारा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव यहाँ पर सारा का सारा पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव, ठीक है। कौन कौन? तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। सेकंड नंबर क्वाड्रेंट में केवल 2 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कौन है? तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। इसके अलावा सारा का सारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसके अलावा सारा का सारा नेगेटिव। तो इसके अलावा कौन? तो टैन, कॉट, सेक और कॉस, ठीक है। थर्ड नंबर क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा? तो टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। इसके अलावा यहाँ जो आएगा वो कौन होगा? तो नेगेटिव होता। कौन कौन? तो साइन, कॉसेक, टैन और कॉट, सॉरी टैन, कॉट नहीं, कॉस और सेक। एंड द फोर्थ लास्ट क्वाड्रेंट इज कौन रहेगा पॉजिटिव? यहाँ तो यहाँ रहेगा आपका कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा? निगेटिव। तो इसके अलावा कौन है यहाँ पर? तो साइन, कॉसेक, टैन और कॉट इसमें निगेटिव होगा, ठीक है। आप नोट डाउन करते जाइए। अब यहाँ से देखेंगे किस डिग्री पर चेंज होता है और किस डिग्री पर नो चेंज होता है। तो देखिए जो सोया हुआ है ये वाला, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पर नो चेंज, हॉरिजॉन्टल पर नो चेंज। हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब 0 डिग्री, 180 डिग्री
और 360 डिग्री नो चेंज होगा। ठीक है यहाँ पे नो चेंज, तो नो चेंज कितने डिग्री पर, तो 0 डिग्री पर, 180 डिग्री पर और 360 डिग्री पर आपका नो चेंज होगा। कोई दिक्कत, यानी साइन है तो साइन में, कॉस है तो कॉस में, टैन है तो टैन में, इस तरह से देखिए लिख देते हैं टेबल बनाकर। साइन साइन में ही चेंज हो जाएगा, कॉस कॉस में ही चेंज हो जाएगा, टैन टैन में ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, और आपका कॉट कॉट में ही चेंज हो जाएगा। मैथ बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। और आपका बच्चा सेक सेक में ही रह जाएगा। कौशिक आपका कौशिक में ही रह जाएगा। सेम सेम कब, तो 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री पर नो चले। देखिए साइन साइन में है, कॉस कॉस में है, टैन टैन में है, कॉट कॉट में, सेक सेक में, कौशिक कौशिक में। अब देखिए वर्टिकल, तो वर्टिकल कौन है, तो 90 डिग्री और 270 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री। यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखिए चेंज कब होगा, इस तरफ चेंज कब होगा, तो 90 डिग्री और 270 डिग्री पर चेंज होगा। तो कौन किस में चेंज होगा वह जानेंगे हम लोग। तो चेंज होगा आपका साइन वाला कॉस में चेंज होगा। देखिए एरो का साइन दोनों तरफ दिए हैं, एरो का साइन दोनों तरफ दिए हैं। दोनों तरफ कहने का मतलब समझते हैं, साइन कॉस में और कॉस साइन में। उसी तरह टैन कॉट में, टैन कॉट में, कॉट टैन में। तो बचा कौन, एक सेक, सेक चेंज होगा आपका कॉसेक में और कॉसेक आपका सेक में। ये देखिए चेंज होगा, इसको भी नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इतना हो गया, मिटा रहे आपका। देखिए जब भी 90 डिग्री 270 डिग्री पर काम करें तो चेंज करेंगे, तो चेंज कौन किस में था, साइन कॉस में या कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक तो कॉसेक सेक में। 0 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री पर काम करेंगे तो नो चेंज, साइन तो साइन में, कॉस तो कॉस में, जो रहेगा वही रह जाएगा। ये कोऑर्डिनेट इतना आप कीजिए। चलिए मिटा रहे। हाँ इतना कंसेप्ट। अब एक चीज़ और सीख लीजिए, आपका इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, साइन माइनस थीटा। थीटा क्या था, थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री भी, 90 डिग्री भी, 360 डिग्री भी, 135 डिग्री भी, 150 भी, जो भी 1260, 135 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा का कॉसेक माइनस थीटा, इन सब का आप कैसे कैलकुलेशन कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह का मैथ में रहेगा ना, तो देखिए कोई डिग्री है ही नहीं, तो आपको 0 डिग्री इमेजिन करना है। किस में से सब्ट्रैक्शन होना, तो 0 डिग्री में से। जैसे थीटा को घटा रहे हैं, किससे पता नहीं, तो वहाँ पर आपको इमेजिन करना है कि 0 डिग्री से हम आपको घटा रहे हैं। तो 0 डिग्री पर अभी आप देखे थे कि 0 डिग्री पर नो चेंज, ऐसा था ना, ये 0, ये 180, ये 90, ये 270 और ये 360, देखे थे कि 0 डिग्री पर नो चेंज। ठीक है, यानी साइन तो साइन में रह जाएगा और थीटा तो थीटा। अब आपको चेंज करते वक्त प्लस और माइनस को भी देखना है, प्लस और माइनस भी, कि प्लस में होगा कि माइनस होगा। आप ही सोचिए 0 डिग्री में सब्ट्रैक्शन करेंगे, इस 0 में से सब्ट्रैक्शन करें तो कौन कोऑर्डिनेट में घटकर कौन कोऑर्डिनेट में आएगा, 0 से सब्ट्रैक्शन करें तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। तो क्या फोर्थ कोऑर्डिनेट में, इसको चेक करना क्या ये है कि नहीं, क्या फोर्थ में साइन है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ तो आपका ऑल था, यहाँ आपका साइन और कॉसेक था, यहाँ आपका टैन और कॉट था, यहाँ आपका कॉस और सेक था।
तब आपने देखा कि 0 डिग्री में सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में यह साइन नहीं रहता है तो निगेटिव, और रहता है तो पॉजिटिव। ठीक है, उसी तरह कॉस 0 डिग्री में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो नो चेंज, कॉस थीटा। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कॉस रहता है? तो हाँ रहता था पॉजिटिव। पॉजिटिव चूंकि लिखते नहीं हम लोग, आप लोग मत लिखिएगा। tan 0 माइनस थीटा तो tan थीटा ही रह जाएगा। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे 0 डिग्री में से तो फोर्थ क्वाड्रेंट, तो क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका tan है? तो नहीं है, नहीं ना है, tan तो थर्ड वाला में है, तो आपका ये निगेटिव हो गया। ठीक है, उसी तरह cot 0 डिग्री से नो चेंज तो cot थीटा। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इस क्वाड्रेंट में तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो फोर्थ में कॉट रहता है नहीं तो निगेटिव। सेक माइनस थीटा तो सेक थीटा हो जाएगा आपका यहाँ पे, चूंकि 0 डिग्री पर नो चेंज, और सब्ट्रैक्शन करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। 0 में से सब्ट्रैक्शन करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, या 0 में से जोड़ेंगे तो फर्स्ट है, लेकिन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो कौन क्वाड्रेंट में? फोर्थ। तो क्या फोर्थ में सेक रहता है? हाँ रहता है, तो पॉजिटिव। कॉसेक माइनस थीटा तो कॉसेक 0 में से तो कॉसेक रह जाएगा, थीटा घटाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या फोर्थ में कॉसेक रहता है? देख लीजिए नहीं रहता तो निगेटिव। इस तरह से कंसेप्ट देखें कि आपको केवल कॉस और सेक पॉजिटिव हुआ, बाकी नेगेटिव। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कॉस और सेक सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट है, बाकी सब निगेटिव है, यानी बाकी सब अदर क्वाड्रेंट में है। कोई दिक्कत इस कंसेप्ट को समझने में नहीं ना? 0 डिग्री हमेशा आपको इमेजिन करना है। मिटा रहे। अब देखिए इस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे आपके, इसी तरह अकॉर्डिंग इसी पे बेसिस रहेगा। तो इस तरह को कैसे बनाएंगे देखिएगा। आपको क्या देखना है? आपको 90 डिग्री, तो देखिएगा 90 डिग्री में चेंज होगा कि नहीं होगा? क्या हाँ चेंज होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था 90 डिग्री में चेंज होता है। साइन किस में चेंज होगा? तो कॉस में। कॉस ये जो एंगल रहेगा यहाँ पर, अगर 60 है तो 60 है, 100 है तो 1 से, अल्फा है तो अल्फा है, बीटा है तो बीटा यहाँ लिखिएगा, यहाँ थीटा है तो थीटा लिखिएगा। अब जैसे कि 90 डिग्री में आप जोड़ रहे हैं, देखिए यहाँ छोटा सा फिगर बनाते हैं, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री पर। ठीक है, समझ रहे हैं आप? 90 डिग्री में जोड़ेंगे तो 90 डिग्री में जोड़े तो किस में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। और क्या 90 डिग्री पर चेंज था? हाँ चेंज था, तो 90 डिग्री पर चेंज था, देखिए चेंज कर दिए हैं। और 90 डिग्री में जोड़ रहे हैं, 90 डिग्री में जोड़ेंगे तो इसमें आ गया। तो कौन क्वाड्रेंट में? क्वाड्रेंट ये 1 हुआ, ये क्वाड्रेंट आपका सेकंड, ये क्वाड्रेंट आपका थर्ड, ये क्वाड्रेंट आपका फोर्थ। दिख रहा नीचे? कोई बात नहीं। तो 90 डिग्री में आप जोड़ रहे हैं, तो फिगर थोड़ा ऊपर कर लीजिए। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट आपका ये फोर्थ हुआ। ठीक है, तो आप देखें कि 90 डिग्री पर चेंज हुआ, तो हाँ चेंज हुआ। 90 डिग्री में जोड़ेंगे तो कौन क्वाड्रेंट में जोड़ेंगे? तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना। तो क्या सेकंड क्वाड्रेंट में ये साइन रहता है? ये वाला चेक करना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट तो नहीं रहता, इसमें कौन कौन आता है? तो साइन और कॉसेक। हाँ रहता है, रहेगा तो पॉजिटिव, और नहीं रहेगा तो आपको ये चेक करना ये है कि नहीं। अब देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री पर चेंज होगा? हाँ होगा। तो साइन किस में चेंज होगा? तो कॉस में चेंज होगा। देखिए कॉस जो एंगल यहाँ वही एंगल आपको यहाँ लिखना है। 90 डिग्री से घटाएंगे तो कौन क्वाड्रेंट में जाएंगे? तो 90 डिग्री में घटाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये साइन रहता है? तो हाँ रहता है, तो ये पॉजिटिव लिखा नहीं जाता है। कॉस 180 डिग्री पर स्थित था, 180 पर नो चेंज, तो कॉस तो कॉस में ही रह जाएगा, रह गया। थीटा तो थीटा। अब 180 में जोड़ेंगे तो कौन क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो क्या थर्ड क्वाड्रेंट में ये कॉस रहता है? नहीं रहता है, तो निगेटिव। ठीक है, यहाँ देखिए कॉस 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री पर नो चेंज, तो कॉस तो कॉस में ही रह जाएगा। और थीटा है तो थीटा, 60 है तो 60, 30 है तो 30, अल्फा है तो अल्फा, ऐसे।
अब 180 में से घटा रहा है तो कौन क्वाड्रेंट में, 180 में घटाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और क्या सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस रहता है, नहीं रहता है, तो निगेटिव। देख रहे हैं ना, इसी तरह से आपको बनाना है। यहाँ देखिए tan 180 पर नो चेंज, तो tan तो tan में ही रह जाएगा, थीटा तो थीटा, 180 में जोड़िएगा तो थर्ड कोड में जाएगा, तो क्या थर्ड कोड में ये वाला tan इसको चेक करना था, ना कि इसको क्या ये रहेगा, तो हाँ रहेगा, तब पॉजिटिव लिखते नहीं है, ठीक है। अब देखिए tan 360, तब 360 पर नो चेंज, तो tan तो tan में रह जाएगा, ठीक है। अब tan तो tan में ही रह गया, तो घटा रहे हैं 360 में, तो कौन कोड में जाएगा, तो फोर्थ कोड में, 360 में घटाएगा तो फोर्थ कोड में जाएगा, तो क्या फोर्थ कोड में tan रहता है, तो नहीं रहता है, तो निगेटिव। सेक 180 प्लस थीटा, 180 पर नो चेंज, 180 पर नो चेंज, तो 180 है तो आपका सेक रह गया थीटा, 180 में जोड़िए तो कौन क्वाड्रेंट में, तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, तो क्या थर्ड क्वाड्रेंट में ये सेक रहता है, नहीं रहता है, तो निगेटिव, ठीक है। कॉसेक 270 पे चेंज होगा, तो कॉसेक किस में चेंज होता है, तो सेक में होता है, सेक थीटा, ठीक है। अब 270 में जोड़िएगा तो फोर्थ कोण में जाएगा, 270 डिग्री में जोड़िएगा तो यही ना आपका 270, यहाँ पर इसमें जोड़िए तो फोर्थ कोण में, तो क्या फोर्थ कोण कॉसेक है, नहीं है, तो निगेटिव। इसको चेक करना ये है कि नहीं। इस तरह से आपका कंसेप्ट समाप्त होता है, ठीक है। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसी के एक्सरसाइज पे बनाऊंगा, और वहाँ पर आपको मैंने हर क्वेश्चंस को, हर एक्सरसाइज को सोल्व करके दिखाऊंगा। अभी मैं जाते जाते बोलना चाहता हूँ कि जो नए बच्चे कंसेप्ट को देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर तो जितना ज़्यादा कर सकते हैं सबके साथ, 9, 10, 11, 12 और कंपटीशन के बच्चे के साथ जो RS अग्रवाल अंकगणित हिंदी में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं उनका भी इसी तरह से सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आपको इस वीडियो देखने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स।